नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेयर कंपेयर पर एक बार फिर से। और जैसा कि आप देख रहे हैं वीबिल एस के ऊपर कैमरा मैंने लगाया हुआ है, केबल वगैरह से कनेक्शन है, सारी चीज़ें हैं। आज बताने वाला हूं आपको ट्रैजेक्टरी मोड के बारे में कि जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऑटोमेटेड हो जाता है मोशन, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको पॉइंट्स देने होते हैं कि भाई यहाँ पर जाना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उस हिसाब से फॉलो करता रहता है। वैसे जब हम वीडियोज़ निकालते हैं या फिर हम जब भी कुछ फुटेज निकालते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती है, या तो हम पैन कर लेंगे इस तरीके से या फिर हम कर लेंगे इसको इस तरीके से रोल। ठीक है, एक और चीज़ हमारे पास होती है जो कि आपको फ़ोन एप्लीकेशन में मिलेगी। फ़ोन एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना और कैसे ब्लूटूथ से इससे कनेक्ट करना है वो भी बता देता हूँ। इससे आप इसे टिल्ट भी कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम आए ट्रैजेक्टरी मोड वो क्या है। तो दोस्तों, आपको अगर कोई चीज़ पैन करनी, मान के चलिए फर्स्ट लोकेशन आपकी रहने वाली है, कोई प्रोडक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ पर लेकर के जाना है, उसे कहीं ऊपर पर लेकर जाना है। तो कैसे करना होगा, आप पहले पैन करेंगे फिर ऊपर करेंगे। अब आप चाहते हैं दोनों मोशन साथ में हो, मतलब कैमरा कुछ इस तरीके से जाए, यहाँ से लेकर के यहाँ पर देखें। मुश्किल है क्योंकि इसके पास वो जॉयस्टिक नहीं है, और हम अगर इसको अलग तरीके से प्रेस करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए इस तरीके से होता है, बट मुश्किल हो जाता है, सही तरीके से बटन नहीं मिल पाती है। इसके लिए हम इसे ऑटोमेट कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट पोजीशन दे दी, लास्ट पोजीशन दे दी, रिकॉर्ड करते रहना। कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसका नाम है ZY Play। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। प्ले स्टोर पर जाना है, आपको यहाँ पर ZY Play लिखना है और ये एप्लीकेशन आपको दिख जाएगी, ZY Play Zune की। आपको इसको कर लेना है डाउनलोड और कर लेना है ओपन। एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन होगी। इस एप्लीकेशन में आपको सबसे पहले कैमरा वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप कैमरा वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं, देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर अलग अलग हैं। इसमें अगर आप ढूंढने जाओगे तो यहाँ पर सारे मोबाइल गिम्बल दिखाई देंगे। कैमरा गिम्बल के ऑप्शन पर जाओगे, कैमरा गिम्बल दिखाई देंगे। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कैमरा वाले ऑप्शन पर जाना है राइट साइड करके, और उसके बाद ये 3 डंडियाँ जो है मेन्यू की, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको चूज़ करना है आपका जो भी गिम्बल है। अब मेरे केस में गिम्बल वीबिल एस है, तो मैं वीबिल एस पर जाऊंगा। यहाँ पर चेक करते हुए देखिए वीबिल एस मुझे मिल गया, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। इस पर करने के बाद आपको सिंपली कनेक्ट नाउ का बटन दबाना है। ZY इज आस्किंग टू टर्न ऑन ब्लूटूथ, आपको सिंपली अलाउ का बटन दबाना है। और देखिए सर्च कर रहा है नियर बाई डिवाइसेस, अगर इसको ये दिख जाता है तो ये बराबर इसको कर लेगा कनेक्ट, कोई तकलीफ नहीं है। आपके गिम्बल को कैमरे के साथ केबल से कनेक्ट कर लेना, जिससे क्या होगा कि इस मोबाइल के माध्यम से आप जो भी मोड पर हो प्ले और पॉज कर सकते हो, प्ले और स्टॉप कर सकते हो। बेसिकली पॉज नहीं होता है तो हाँ। अब देखिए ये इसने ढूंढ लिया, वीबिल एस 7A यहाँ पर है। एंटर नाउ का बटन आपको दबा देना है। जैसे ही एंटर नाउ दबा देते हो, इस इंटरफेस पर आपको लेके चला जाएगा। ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्ले पॉज का बटन है। कैमरा चालू हुआ, बंद हुआ, आवाज़ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर और भी सारे बटन हैं। जैसे कि आपको यहाँ से कोई मोड चेंज करना है तो यहाँ पर एक बटन दिया गया है, आपको देखिए PF मोड पे जाना है, PF मोड पर ये भाई साहब आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको F मोड पर जाना है, यानी कि फास्ट मोड पर जाना है, जो कि इस कम गिम्बल से भी होते हैं। जितने भी चीज़ें यहाँ पर हो रही गिम्बल से भी होती है, कुछ एक चीज़ें ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर जो सामने ट्रिगर होता है ना, इसको आप दबाकर अगर रखते हैं तो ये वैसे भी फास्ट मोड पे चला जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आप इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आपकी जो मोशन है उसको फॉलो करने वाला है। और अगर आप इसका यहाँ पर एक फंक्शन बटन होता है, इस तरफ FN लिखा होता है, उसको अगर दबाकर घुमाएंगे तो गो मोड पर चला जाता है, जो कि उससे भी ज़्यादा फास्ट होता है इस तरीके से। तो वैसे हम लोग ट्रैजेक्टरी मोड पर जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया आपका। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन गो का मोड भी है, तो ये गो मोड सिंपली वही फंक्शन बटन जो मैंने बताया वही लग जाता है यहाँ पर। तो ये भी गो मोड लगाने के बाद आपको कोई बटन प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से फॉलो करता है, बहुत ही फास्ट। अब अगली चीज़, आपको यहाँ पर एक जॉयस्टिक दी गई है, तो इससे आप इसको लेफ्ट राइट मोड़ सकते हैं। अब देखिए नहीं घूम रहा है क्योंकि ये गो मोड पर है, आपको लॉक मोड पर जाना होगा। उसके बाद आप इसको इस तरीके से करेंगे, बहुत ही तेज़ी से घूमना शुरू कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर एक टिल्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है आपको, तो इस तरीके से आप टिल्ट भी कर सकते हैं इसको बहुत ही अच्छे से। ओके, यहाँ पर एक 3 डंडी दी गई है जिसमें सिंक मोशन का ऑप्शन है, तो सिंक कर सकते हैं आप मोशन। और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैं जाऊँगा ट्रैजेक्टरी मोड के ऊपर क्योंकि मुझे ये मोशन दिखाना है आपको। यहाँ से ऐसा कैसे जा रहा है, मतलब 2D पर ही, लेकिन 2 एक्सिस के बीच में कैसे ट्रैवल कर रहा है वो। तो हम यहाँ पर देखिए कैमरे का बटन आपको दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, उसको आप दबा देंगे। उसको दबाने के बाद 3 ऑप्शन आते हैं, पैनोरामिक, टाइम लैप्स और ट्रैजेक्टरी फोटोग्राफी। पैनोरामिक में फोटोज़ ही ले सकते हैं आप, लेकिन फ़ोटो ले सकते हैं बेसिकली, तो वो कुछ समय अंतराल के साथ फोटोज़ लेता है और फिर उसको ज्वाइन कर देता है। ट्रैजेक्टरी फोटोग्राफी पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आप एक बी रोल या वीडियो निकालना चाहते हैं, फुटेज निकालना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको 3 एक्सिस के तीनों एंगल दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप जॉयस्टिक घुमाते हैं तो एंगल चेंज होते जाएंगे। देखिए ऊपर वाला चेंज हुआ, अभी नीचे वाला भी चेंज हुआ। अगर मैं इसको टिल्ट करूँ ये भी चेंज होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और वापस इसको जगह पर लाना है तो यहाँ पर ट्रिगर हमको 2 बार प्रेस करना पड़ेगा।
फोटो निकालना चाहते हो तो फोटो मोड, अगर वीडियो निकालना चाहते हो तो यहाँ पर वीडियो मोड का ऑप्शन, यहाँ पर आपको देखो फोटो मोड लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे वीडियो का, वीडियो पे चले जाना। उसके बाद आपके शूटिंग इन शटर स्पीड वगैरह का ऑप्शन चला जाता है। ड्यूरेशन आपको यहाँ से सेट करनी होगी, तो ड्यूरेशन हम यहाँ पर 5 सेकंड की करते हैं, 10 सेकंड की, 5 सेकंड की कर लेते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन आप सेट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट्स देने कि फर्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला। मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है इधर रहने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा ये प्लस का बटन प्रेस, ये देखिए इस पर आप एक बार दबा देंगे प्लस पर, तो ये पॉइंट सेट हो गया, पॉइंट ए सेट हो गया। वैसे आपको बता दूँ ये सारी चीज़ें आपके कैमरा गिम्बल की सेटिंग्स में भी हो सकती है, छोटे स्क्रीन में देखकर करना होगा, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि वो 5 सेकंड का ड्यूरेशन में नहीं करने दे रहा था मुझे, 2 मिनट से कम का ड्यूरेशन वो नहीं लेता है, जिस वजह से हमें एप्लीकेशन पर आना पड़ता है। अब देखो फर्स्ट लोकेशन मैंने सेट तो कर दी, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा चेंजेस करना है, तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसका ट्रिगर वापस दबा सकता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ करूँगा, ये मैंने कर दिया है, इसको मैं प्लस करूँगा। अब मैं इसको जो है अपने तरफ घुमाऊंगा। मैं इसके जॉयस्टिक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसके साथ उतना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जॉयस्टिक पसंद है फिजिकल वाली, ये थोड़ी सी तकलीफ देती है। ये मैंने अपने चेहरे की तरफ कर दिया और यहाँ पर दूसरा लोकेशन इसको मैं दे देता हूँ। आप चाहे तो 3 लोकेशन दे सकते हैं कि भाई आपको और भी घुमाना है तो आप इसको ये लोकेशन दे दीजिए भाई, आप ये दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है। अगर आपका कैमरा कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। आप देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें एक बार वापस देखूँगा, वीडियो मोड पर हूँ, मैंने 3 लोकेशन दिए हुए हैं, ड्यूरेशन 5 सेकंड रखा हुआ है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली चालू हो गया। अब आप देख रहे हो, अब आपने ये चीज़ देखी कि भाई ने खुद ही रिकॉर्डिंग चालू कर लिया, खुद ही रिकॉर्ड भी कर लिया, और जो फुटेज आप देख रहे हो क्या बनी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना। तो आपने देखा कि किस तरीके से फुटेज ले लेता है अलग अलग डायरेक्शन में। एक चीज़ है बस इसका प्रॉब्लम कि ये जब हम यहाँ पर 3 लोकेशन इसको देते हैं, अलग अलग लोकेशन इस तरीके से देते हैं इसको, तो क्या होता है कि ए से पॉइंट बी पर जाने के बाद रुकता है। ये स्मूथ मोशन नहीं होता कि 3 पॉइंट दिए तो तीनों के बाद ऐसे जा करके आगे बढ़ गया, सेकंड पॉइंट पर रुकेगा, 1 सेकंड का हॉल्ट लेगा और उसके बाद आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ आप फिर वीडियो कट करते समय या जब भी आप एडिट कर रहे हैं तब निकाल सकते हैं और फिर उसको स्मूथ मोशन में ला सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पॉज है, पॉज को निकालना कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। इस तरीके से जो आप जो ट्रैजेक्टरी मोड है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिखा दूँ यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है, आप अगर इसके मेन्यू में जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पर एक रिंग बना हुआ है, उसके नीचे साइड में 3 बिंदी हैं, वहाँ पर आप अगर जाएंगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ रिंग को स्क्रॉल करते जाइए, नीचे जाते जाइए तो आप एडवांस के नीचे ट्रैजेक्टरी मोड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप राइट प्रेस करते हैं तो प्रीसेट मोड और पॉइंट्स का ऑप्शन आएगा। पॉइंट में आप यहाँ पर दे सकते हैं, ए पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, तीसरा पॉइंट, और मोड में आप वीडियो या फोटो मोड पे जा सकते हैं। प्रीसेट भी आपके हो सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद टाइम आप दे सकते हैं, ड्यूरेशन कितना, और ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन में 2 चीज़ें आती है, इंटरवल और ड्यूरेशन। तो इंटरवल का मतलब होता है अगर आप फोटो ले रहे हो तो हर 2 सेकंड में थोड़ा सा मूव करेगा, 2-2 सेकंड में मूव करता रहेगा। तो ये क्योंकि हम वीडियो निकाल रहे हैं उसका कोई लेना देना है नहीं हमें। ड्यूरेशन हम सेट कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशन 2 मिनट से कम नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम कितना भी हो जाता है इस गिम्बल में। यहाँ पर अगर कर रहे हैं एप्लीकेशन में कोई तकलीफ नहीं है और बहुत ही इजी कनेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद 2 चीज़ आती है, प्रीव्यू और स्टार्ट। प्रीव्यू कर सकते हैं आपकी भाई आपने सही लोकेशन चेक किया है कि नहीं। जैसे मैं अगर आपको करूँ यहाँ पर तो देखिए ये मैंने अपना बी पॉइंट दे दिया इसको। अब अगर मैं प्रीव्यू करूँ तो प्रीव्यू में मूव करके बता देगा फास्ट कि मैं ये रास्ते से जाने वाला हूँ भाई। पर जब ये शुरू करेगा कहानी, प्रीव्यू इस तरीके से जाने वाला है, ये आपको दिखा देता है। गिम्बल अगर आपको मोबाइल से कनेक्ट नहीं करना है तो वैसे मेरा मानिए मोबाइल से कनेक्ट कर लेना और बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पर लाइव हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके साथ आ जाऊँगा। थैंक यू।